आप सभी का योर स्टॉक में, और मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। इस शो की खास बात यह है कि हम आपको स्टॉक स्पेसिफिक सवालों पर जवाब देते हैं, और जैसे कि अभी हमने आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी में किसी भी तरह के बदलाव ना करने का ऐलान सुना है। अब ऐसे में आप सोच रहे होंगे कि आपकी रणनीति और आपकी स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति क्या होनी चाहिए बाजार की चाल के मुताबिक, और जिस तरह से बाजार ने रिएक्शन दिखाया है। अब आगे आने वाले समय में शॉर्ट टर्म के लिहाज से आपको क्या करना चाहिए, खासतौर से हम आपको बताते हैं इस शो में। बाजार पर मैं आऊंगी, लेकिन उससे पहले झटपट योर स्टॉक में आपके सवाल आप कहां हमसे पूछ सकते हैं उसकी जानकारी आपको दिए देते हैं। नंबर है जो आपकी स्क्रीन पे फ्लैश होगा, वहां पर आप एसएमएस कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। 9167329108 नंबर है जहां पर एसएमएस कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए। सोशल मीडिया पर अगर देख रहे हैं लाइव हमें, तो अपने सवाल आप वहां भी डाल सकते हैं। यूट्यूब पर भी अपने सवाल कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, हम आपके सवालों के जवाब देंगे। और आज आपके तमाम सवालों के जवाब देने के लिए मेरे साथ जुड़ गए हैं रेलिगे ब्रोकिंग के रिसर्च के सीनियर वीपी अजीत मिश्रा। अजीत, हाय मॉर्निंग, स्वागत है आपका। और बाजार की चाल एक बार हम चेक कर लेते हैं, जहां पर फिलहाल 24,500 के आसपास घूमता हुआ दिखाई दे रहा है निफ्टी। एडवांस डिक्लाइन रेशियो में आप देखिए 2000 के पार डिक्लाइंस का नंबर मजबूत यहाँ पे कामकाज करता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन अजीत, बताइए, अब बाजार की चाल इस तरह के पॉलिसी के ऐलान के बाद आप कैसे देखते हैं? वैसे कुछ खास सरप्राइज नहीं है, कहीं ना कहीं अंदाजा था कि इस तरह का पॉज हमें सुनने को मिलेगा, इस तरह का अनचेंज्ड ऐलान हमें सुनने को मिलेगा। शुक्रिया कविता। देखिए, बिल्कुल यहाँ पे अगर आप एंटिसिपेट कर रहे हैं कि 100 बेसिस पॉइंट का कट जो कि फाइनेंशियल ईयर में ऑलरेडी हो चुका है पॉलिसी रेट्स में, उसके बाद भी गवर्नर उस चीज को कंटिन्यू रखेंगे, थोड़ा सा ज्यादा मेरे हिसाब से डिमांडिंग हो गया। और इसको आप इस तरीके से देखिए कि कहीं ना कहीं अब ट्रांसमिशन का टाइम है। जैसे जैसे ट्रांसमिशन दिखेगा उस तरीके से इकोनॉमी में आपको अपटिक आते हुए नजर आएंगे, जो कि रूरल साइड पे ऑलरेडी दिख रहे हैं, जिसे उन्होंने जिक्र भी किया, और अर्बन साइड पे अब बेसिकली वेट एंड वॉच है। तो वो कई फैक्टर्स इंपॉर्टेंट रहेंगे आने वाले टाइम में। फेस्टिव सीजन की शुरुआत हो रही है, तो वो एक काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा फॉर दी अर्बन डिमांड। बट इन सब के बीच में अगर आप मार्केट की बात करें, तो मार्केट का देखिए कहीं ना कहीं पहले हम अपने वेट से गिर रहे थे कि अर्निंग्स की जिस सीजन की शुरुआत हुई वो कुछ खास अच्छी नहीं हुई आईटी शेयर से। उसके बाद अगर आप कुछ एक नाम को अगर हटा दें, तो ज्यादातर आपको वहाँ पे फ्लैटिश टू स्लाइटली नेगेटिव साइड पे ही आपको अर्निंग्स देखने को मिल रही है। तो ये सारे फैक्टर्स बेसिकली वे कर रहे हैं सेंटिमेंट्स पे कि ऑलमोस्ट 5 हफ्तों की गिरावट अभी भी एक पॉज के बाद दोबारा से रिज्यूम होते हुए नजर आ रही है। तो अब ये दिख रहा है कि 24,600 को हम कुछ दिनों से होल्ड कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे उसको डिफेंड करने की 100 EMA को, उसके नीचे से होता हुआ बाजार आज नजर आ रहा है। तो इसका मतलब है कि अब 24,450 जहां की लास्ट टाइम आपने काफी टाइम स्पेंड किया था, वो एक इमीडिएट सपोर्ट होगा। उसके बाद लॉन्ग टर्म एवरेज जो ही करीब 24,200 के पास है। तो अभी के हिसाब से देखिए तो नेगेटिव है और वो बरकरार रहेगी जब तक कि आप 24,800 को रीक्लेम नहीं कर लेते हैं। तो ट्रेडर्स को अपनी पोजीशंस को उसी के हिसाब से अलाइन करना चाहिए। मींस आपको सेल ऑन राइज की अपॉर्चुनिटी देखनी है व्हेन इट कम्स टू द इंडेक्स, और नीचे पे 24,450 से लेकर 24,200 के लेवल्स खुले हैं। चलिए, यहाँ पर सेल ऑन राइज की रणनीति आपको अपनानी भी तो चाहिए, लेकिन कहाँ आप करेंगे? अगर यहाँ पर सेल ऑन राइज और बाय ऑन डिप्स की अगर रणनीति भी साथ ही साथ अपनानी हो, खासतौर से आज स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति अपनानी हो, तो कहाँ आप वो सब कुछ कर सकते हैं? अब यही पर फोकस करते हैं योर स्टॉक में। संजय जैन मेरे साथ जुड़ गए, हमारे पहले दर्शक भी। नमस्कार संजय जी, क्या हालचाल? नमस्कार, ऑल गुड सर, ऑल गुड मैम। मैं बिल्कुल ठीक, बताइए। हाँ मैम, मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरे पास अशोक लीलैंड के 4,000 शेयर्स हैं। हाँ। पहले मेरे पास 2,000 थे, जो कि अभी 1:1 रेशियो थे, अभी 2,000 और मिल गए, तो 4,000 ऑल टुगेदर शेयर्स हैं। तो मेरे को ये मेरी 88 रुपीज की मैंने परचेजिंग थी लॉन्ग टाइम बैक। तो मेरे को इसके बारे में स्ट्रेटेजी जाननी है कि क्या अभी हमें अशोक लीलैंड के रखना चाहिए, जहाँ इसको अभी हम इसको सेल आउट कर देना चाहिए। ठीक है, पहले तो मुझे आपको मुबारकबाद देनी है, क्योंकि डेफिनेटली आपने जिस तरह से पेशेंस रखा है इस काउंटर में, वो काबिले तारीफ है। और हैविंग सेड दैट, आपका नजरिया निवेश का है, ऐसा मैं अज्यूम कर रही हूँ। जी मैम, निवेश ओनली फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस है। तो आप जल्दी भी प्रॉफिट नहीं बुक करना चाह रहे होंगे? हाँ, जल्दी भी नहीं करना चाह रहे हैं, वेट कर सकते हैं हम, ऐसा कुछ नहीं है।
बट स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, कितनी देर वेट करना पड़ेगा, जहाँ अभी हमें मिल रहा है, बेस्ट मिल रहा है, तो हम इसको लेकर के फिर बाद में परचेज करें। तो मेरे को स्ट्रैटेजी जाननी थी कि क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए इसके लिए। चलिए बताते हैं आपको। सो अजीत, निवेश का होराइजन है, पार्ट प्रॉफिट भी नहीं बुक करना चाहते हैं, लंबा रुकना चाहते हैं, लेकिन जो डिप्स दिखाई देते हैं बीच बीच में उसको लेकर चिंता होती है। अशोक लेलैंड पर आपका व्यू बताइएगा। कविता, देखिए, अगर आप ऑटो पैक की बात करेंगे तो कंपैरेटिवली रेट सेंसिटिव बास्केट में इसकी परफॉर्मेंस काफी अच्छी रही है। और अशोक लेलैंड यहाँ पे एक चीज और ज्यादा अच्छी रही है कि यहाँ पे डिक्लाइनिंग फेज आए हैं, बट उतने शार्प डिक्लाइन देखने को नहीं मिले हैं और रिकवरी बहुत स्ट्रॉन्ग देखने को मिली है। मीन्स स्टॉक दोबारा से अपने 52 वीक हाई के पास ही ट्रेड कर रहा है। काफी अच्छे लेवल की बाइंग है। मेरा ये मानना है कि देखिए, एक अगर स्टॉक में वो ओवर इन्वेस्टेड है, केवल उसी में ज्यादा उनका इन्वेस्टमेंट है, थोड़ा बहुत यहाँ प्रॉफिट बुक करने में कोई बुराई नहीं है, कोई अच्छे रिटर्न आ रहे हैं। और अगर ये होल्ड भी करना चाहते हैं तब भी कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है मुझे, क्योंकि 125 के लेवल को क्रॉस होते ही यहाँ पे एक फ्रेश लेग ऑफ अपमूव देखने को मिल सकता है। तो कहीं ना कहीं देखिए, थोड़ा सा अभी रेट सेंसिटिव बास्केट में थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन जरूर देखने को मिल सकता है, बट इसकी आउट परफॉर्मेंस कंटिन्यू रहेगी, इसकी इंडिकेशन काफी स्ट्रॉन्ग है। ऑलराइट, चलिए एक और सवाल लेते हैं। पवन सिंह जी मध्य प्रदेश से हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। सर नमस्कार, क्या हाल चाल? नमस्कार जी, बताइए सर। टाटा नेट तेजस है मेरे पास। तेजस आपके पास है जी? कितने पे लिया है? मैंने लिया था 700 रुपए का। 700 का? ओहो, सब घाटे में अभी तो जी। तो मुझे रखने कितने दिन रखना चाहिए, निकालना चाहिए? मेरे पास समय है 6 महीने का। चलिए ठीक है, 6 महीने का समय आप और देना चाहते हैं, हालांकि आप घाटे में भी हैं। अजीत, पिछले 1 महीने का अगर हम चार्ट देखें तो ये तो बहुत बुरी तरह से गिरता हुआ दिखाई दे रहा है, और इनकी बाइंग प्राइस ऊंची है थोड़ी। बताइए क्या करें? कविता, देखिए, गिरावट भी है और ट्रेंड भी नेगेटिव है और कोई ऐसा स्पाइक की इंडिकेशन अभी देख नहीं रहे हैं। तो 2 चीजें की जा सकती हैं। एक, या आप कंप्लीट एग्जिट करें यहाँ पे, बिकॉज नीचे पे जो मैं लेवल देखा हूँ सपोर्ट का करीब 490 के पास आ रहा है, तो यहाँ से भी करीब 70-80 पॉइंट का डिक्लाइन फर्दर पॉसिबिलिटी है कि स्टॉक में देखने को मिले। दूसरा, आप एटलीस्ट हाफ द क्वांटिटी को यहाँ पे एग्जिट कर लें और दोबारा से एक बार को जो डिप मिलता है अगर 490 के पास, तो वहाँ पे बाय करें, या फिर दोबारा एक बार तो ये स्टॉक 720 के ऊपर निकलेगा तब देखिएगा। उससे पहले आपको स्टॉक को अवॉइड करना है, क्योंकि ये रेंज में रहेगा या फिर नेगेटिव बाइट शेयर ट्रेड करेगा। नेगेटिव ट्रेंड है। थोड़ा सा लंबा रुकने की क्या सलाह देंगे? मुझे एक ब्रेक लेना है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा पूछना चाह रही थी कि अगर ये अपना नजरिया बढ़ाए तो क्या कुछ मुमकिन है, या आपको लगता है कि एग्जिट ही कर लेना चाहिए और फिर री एंटर कर लें बाद में? देखिए, अगर 6 महीने से ज्यादा का अगर ये नजरिया बढ़ाते हैं, जैसे कि 1 साल से ज्यादा का अगर नजरिया बढ़ाते हैं, तो फिर मेरे हिसाब से एक पॉसिबिलिटी बन सकती है कि यहाँ पे आपको कंसोलिडेशन दिखे 70-80 पॉइंट के नीचे, और उसके बाद एक रिकवरी का फेज दिखे। वो शॉर्ट टर्म में चांसेस कम है, तो इसके लिए मैंने उनको ये रिकमेंड किया कि पार्शली एग्जिट करें, अदरवाइज वो होल्ड कर सकते हैं। अगर नजरिया आपका लंबा है तो फिर आपको रुकने की सलाह है। हालांकि हम फिर भी कहेंगे कि 6 महीने के बाद अगर आप लंबा रुक रहे हैं तो रिव्यू करा लीजिएगा, लेकिन शॉर्ट टर्म अगर आप रुकना चाहते हैं। आप देख रहे हैं योर स्टॉक, जहां पर हम आपके स्टॉक स्पेसिफिक सवालों के जवाब दे रहे हैं। अजीत मिश्रा आज के मेहमान जो मेरे साथ बने हुए हैं इस पेशकश में। और अजीत, यूट्यूब से वेद का सवाल हम लेंगे। वाराणसी में ये रहते हैं, सन फार्मा में इन्होंने खरीदारी कर रखी है और इनकी बाइंग प्राइस 1683 है। अब पूरे क्षेत्र की तो हालत काफी गंभीर और कमजोर, और ये क्षेत्र में आगे शॉर्ट टर्म में तो थोड़ा सा हम देखेंगे डाउन ट्रेंड रहेगा, लेकिन नजरिया अगर वेद का लंबा है तो सन फार्मा पर आपकी राय क्या होगी? 1693 की इनकी बाइंग प्राइस है। बिल्कुल, देखिए यहाँ पे कविता, जैसे आपने बताया कि मेजॉरिटी ऑफ द काउंटर्स यहाँ पे साइडवेज या फिर नेगेटिव टोन का ट्रेड करें, तो सेम आपको सन फार्मा भी देखने को मिल रहा है। ऑलमोस्ट के करीब 5-6 महीने से आप एक रेंज में ये स्टॉक को ट्रेड करते हुए देख रहे हैं। यहाँ 1500-1550 लोअर बैंड है और 1800 के पास अपर बैंड है। पोस्ट रिजल्ट काफी शार्प डिक्लाइन आया था, इसके बाद से स्टॉक से उभरने की कोशिश कर रहा है, थोड़ा कंसोलिडेट कर रहा है, बट टोन अभी भी नेगेटिव लगता है मुझे। तो अगर नजरिया शॉर्ट टर्म का तो डेफिनेटली रिकमेंडेशन होगी कि एक बार एग्जिट कर लें, जब तक कि 1740 के ऊपर दोबारा से नहीं आता है, तब शॉर्ट टर्म की लॉन्ग साइड की पोजीशंस को आपको अवॉइड करना चाहिए। लंबी अवधि का नजरिया है, तब भी मैं कहूंगा कि 1550 का एक लेवल जरूर ध्यान रखें। उसके नीचे अगर स्लिप करता है तो अभी तक जो करेक्शन टाइम वाइज हो रही थी वो प्राइस वाइज करेक्शन में कन्वर्ट हो सकता है।
जो कि स्टॉक करीब पुश कर दे 1440 शायद उससे नीचे। तो अभी के लिए बने रहिए 1580 के स्टॉप लॉस के साथ। चलिए 1580 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे ये रणनीति सन फार्मा में आपको जो है बताई जा रही है। श्रीकांत साहब फोन लाइन पर लाइव है मेरे साथ। श्रीकांत हाय, गुड मॉर्निंग। नमस्ते कविता मैडम, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। ठीक है यार मैडम, आप कैसे? मैं बिल्कुल ठीक। श्रीकांत जी कहाँ से बोल रहे हैं? मैं गुलबर्गा कर्नाटक से बात कर रहा हूँ। कर्नाटक से, बताइए सर। मेरा वो BEL का शेयर है मैडम, एक साल से हुआ 222 परचेजिंग रेट है, 245 क्वांटिटी है। गुड, आप मुनाफे में? हाँ मुनाफे में है। प्रॉफिट बुक करना है क्या, अभी छोड़ देना है? प्रॉफिट बुक करने के लिए आप कितना समय, शॉर्ट टर्म में ही करना चाहते हैं? तुरंत करना है प्रॉफिट बुक? 2-3 इयर्स का इन्वेस्टमेंट है। 2-3 इयर्स का इन्वेस्टमेंट है ना, क्योंकि आपकी बाइंग प्राइस बहुत बढ़िया है। चलिए एक्सपर्ट से पूछ लेते हैं। अजीत, बाइंग प्राइस इनकी काफी बढ़िया है, हालांकि पिछले 1 महीने का चार्ट अगर हम देखें तो यहाँ पर मूवमेंट काफी वीक ही लग रही है। बट हैविंग सेड दैट 222 की बाइंग प्राइस में लंबा रुक सकते हैं, क्या कहेंगे? बिल्कुल कविता, देखिए यहाँ पे जैसे कि डिफेंस पैक में हमने देखा है कि कुछ एक टाइम से एक प्रॉफिट टेकिंग का टोन, जो कि नॉर्मल है कि जब एक स्ट्रांग मूव आता है उसके बाद एक रिट्रेसमेंट, एक कंसोलिडेशन, तो वही ट्रेंड आपको BEL में नजर आ रहा है। इसकी अच्छी बात यह है कि इसने आउट परफॉर्मेंस काफी स्ट्रांगली दिखाया है विद इन दिस स्पेस, और अभी भी यहाँ पे जो गिरावट के केस में भी कंपैरेटिवली यहाँ पे स्ट्रेंथ ज्यादा बनी हुई है। तो मेरे हिसाब से कोई भी ऐसा रीजन मुझे नहीं लगता है इसकी वजह से मैं उनको निकलने के लिए कहूँ, क्योंकि उनकी काफी लोअर एंड की बाइंग भी है और लंबी अवधि का नजरिया है, तो डेफिनेटली मेरे हिसाब से उनको बने रहना चाहिए भी है और मुनाफा कमाने की गुंजाइश भी है। बाकी और स्टॉक आप देख रहे हैं और मेरे साथ अब जुड़ गए हमारे दर्शक सौरभ महेश्वरी। सौरभ हाय, गुड मॉर्निंग, कहाँ से बोल रहे हैं आप? हाय, आई एम कॉलिंग फ्रॉम द थाने से बोल रहे हैं, मुंबई। ओके, टीटागढ़ लिया है आपने? Yes, madam. I bought the Titagarh at the rate of 12,1250. It goes up to the 1800, but now it's come down. So I'm हाँ, just looking what is the market rate. बहुत ऊंचे भाव पे ले लिया सौरभ? Yeah, because actually the market is good, like booming, and I thought that it's going up, but it goes up, but I have forget to sold out. बिल्कुल, अब मुझे ये बताइएगा अब और कितना रुकना चाहते हैं, क्योंकि घाटा तो आप काफी झेल लिए हैं। Yes, मैं रुक सकता हूँ अभी 2-3 साल और। 2-3 साल और? Yes. चलिए ठीक है, बताते हैं आपको क्या करना चाहिए। अजीत, मेरे ख्याल से पिछले 1 महीने में 900 950 के ऊपर तो ये गया ही नहीं है, इनकी खरीद तो बहुत ऊपर है 1250। बिल्कुल कविता, देखिए उन्होंने बाय करने के बाद 1800 के रेट देखिए वहाँ पे निकले नहीं, और फिर 700 के रेट भी देख लिए हैं उन्होंने। तो मुझे लगता है कि काफी लंबे टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट रखना चाहते हैं स्टॉक को। बट मेरी एक राय होती है कि इन्वेस्टमेंट के लिए भी अगर आप लंबी अवधि के लिए भी हैं तो प्रॉफिट को बीच बीच में आपको जहाँ पे बुक करना है उसका एक कुछ थ्रेशोल्ड मेंटेन करके रखिए। नो डाउट एंटिसिपेशन ये होता है कि ये स्टॉक कभी रुके ही ना और एक ही डायरेक्शन में चलता रहे, जो कि यूजुअली होता नहीं है। तो कहीं ना कहीं आपको अर्निंग्स पे फोकस रखना चाहिए जब भी आप मोमेंटम को या फिर एक ट्रेंड को चेज कर रहे हो, इवन फॉर द इन्वेस्टमेंट। अब की सिचुएशन ऐसी है कि मेजॉरिटी ऑफ दी आपकी रेलवे काउंटर्स कहीं ना कहीं अब पॉज दिखा रहे हैं एक अच्छी गिरावट के बाद। सेम आपको टीटागढ़ में भी देखने को मिल रहा है, एक रेंज जैसा आपने बताया कि 950 के ऊपर नहीं जा रहा है, नीचे पे आपको 800 850 का जो बैंड इसको होल्ड किया हुआ है। मुझे लगता है नियर टर्म में तो ये टर्म कंटिन्यू रहेगी। लंबी अवधि का नजरिया है तो बने रहने की राय होगी, क्योंकि 1000 के ऊपर निकलने के बाद एक उम्मीद बनेगी कि दोबारा से इसमें एक आपको ट्रेंड देखने को मिले, जो कि स्टॉक करीब 1250 से 1300 पहले, उसके बाद फिर जो उसके प्रीवियस हाई है उस तक पहुंचने के लिए मिले। तो लंबी अवधि का नजरिया है तो बने रहने की राय। चलिए, तो रुकने की तो सलाह दी जा रही है, लेकिन थोड़ा सा वॉल्टिलिटी का आपको परेशानी को झेलना पड़ेगा, क्योंकि आपने काफी ऊंची खरीद कर रखी है। ऑल द बेस्ट सौरभ उस राय के साथ। अच्छा, टीटागढ़ पर ही ना अजीत, हमारे एक और दर्शक हैं अविनाश, उनका भी मैं सवाल पूछना चाहती हूँ, लेकिन उनकी बाइंग प्राइस 855 है। तो अब इन्हें शॉर्ट टर्म में अगर रखने की सलाह दे रहे हैं आप, तो स्टॉप लॉस क्या रेकमेंड करेंगे? देखिए शॉर्ट टर्म में मेरे हिसाब से 820, जहाँ से कि लास्ट टाइम रिकवर किया है 2 ओकेजन पे, अगर ये ब्रेक होता है तो फिर नियर टर्म में आपको यहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग बढ़ती हुई नजर आएगी, जो कि स्टॉक करीब 780 750 तक के जोन तक भी पुश कर सकता है। तो 820 के एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस को मेंटेन करिए। रिकवरी के केस में 900 पहला हर्डल होगा, फिर 950।
और राइट, चलिए तो हीरागढ़ पर ये विस्तार से बातचीत हो गई। सवाल मेरे पास और भी हैं, लेकिन फिलहाल वक्त समाप्त हो चुका है योर स्टॉक में हमारी आज की इस पेशकश का। अजीत, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय दिया। जाने से पहले कोई डिस्क्लेमर देना चाहेंगे? शुक्रिया कविता। तो कविता देखिए, जो भी स्टॉक्स हमने डिस्कस किए हैं, पर्सनली कोई भी स्टॉक में होल्ड नहीं करता हूँ, बट हमारे क्लाइंट्स के पास पोजीशंस हो सकती हैं। बात जुड़ने के लिए आज हमारे साथ, और योर स्टॉक को भी मैं यहीं समाप्त करती हूँ। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के उस पार बात होगी कमोडिटी बाजार की, और वहाँ कैसी रणनीति आपको बनानी चाहिए बताएंगे हमारे सहयोगी विश्व मोहन इस छोटे से ब्रेक के बाद।